क्या हाल है बच्चों? बढ़िया। देखो ऐसा है कि अभी हेलो एल्केन और हेलो एरिन के एनसीईआरटी के इन टेस्ट के क्वेश्चन डाल दिए गए थे, वो आप लोग देख लेना। एक्सरसाइज में मैंने जो कन्वर्जन वाला पार्ट है 10.19 उसको अलग से एक वीडियो बना रखा हूँ, उसको आप लोग देख लेना। बाकी अभी क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ, इसको आप लोग 2-3 बार देखना। मतलब देखो हेलो एल्केन जो चैप्टर है ये आगे का सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहने के लिए हेलो एल्केन है, बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप लोग बार बार देखोगे तब जाके होगा। दूसरी चीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को रेफ़र भी करो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। देखो हमें करना क्या है इसमें, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम। उसमें हमें क्लासीफाई करना है कि एल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, विनाइल है कि एराइल है, हमें बताना भी है। देखो इसमें अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए, ये है CH के साथ क्या Cl और ये CH3। यहाँ देखो क्या CH3 ट्वाइस है, आप लिखोगे CH3 ट्वाइस, इसका स्ट्रक्चर हो गया। पहली बात ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। देखो ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हैलोजन जिस C के साथ अटैच है वो 2 के साथ अटैच है, ये 2 डिग्री हो गया ये। और दूसरी चीज़ ये आपका क्या बेटे, ये एल्काइल है, ये एल्काइल, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या एल्काइल है। जब नेमिंग करोगे तो हम नेमिंग इसका देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर नेमिंग करोगे। यहाँ पर 1 2 3 4 क्या लिखोगे इसको, देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है भाई, देखते रहना। देखो इसके बाद जो बच्चे ऑफलाइन बैठे वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो पहले आप। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देखो स्ट्रक्चर जब भी ड्रा करोगे, हम चैन को लेफ्ट ले जाएं, राइट ले जाएं, स्ट्रेट ले जाएं, डजंट मैटर, बट कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है CH3, अब क्या हो गया ये CH2, फिर देखो CH है। अब देखो यहाँ पर क्या 2 हो गया है, यहाँ पर CH3 ब्रांचिंग में आएगा, फिर क्या लगो फिर CH लिखा गया है, और यहाँ क्या ये आपका Cl है। ये देखो C2H5 जो है हम उसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। कहीं भी देखो बच्चे जो खास करके जो बच्चे 11 से 12th में गए हैं उन्हें होता काफ़ी कन्फ्यूजन। तो देखो करना क्या है कि जहाँ भी C2H5 हो आप उसको CH2 CH3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ भी क्या भाई, ये क्या आपका दिस इज 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, और ये भी क्या है, ये भी आपका एल्काइल है, 2 डिग्री एंड एल्काइल। अब नेमिंग करोगे इसका, देखो नेमिंग कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चैन बच्चे ये है, दिस इज लॉन्गेस्ट चैन, दिस इज लॉन्गेस्ट चैन। यहाँ पर आप नंबरिंग कर दो, देखिए इस टाइप से। यहाँ क्या लिखोगे, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा ये 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, देखो यहाँ पर ये अब बेटे इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे। यहाँ पर देखिए ये हो गया, यहाँ पर क्या दिस इज CH3, CH2 इस C के साथ क्या है, इस C के साथ CH3 है, और ये क्या है ये भी देखो CH3 है। फिर यहाँ पर क्या आएगा ये CH2I, दिस इज 1 डिग्री, और ये भी क्या आपका एल्काइल है, दिस इज आल्सो एल्काइल, एल्काइल है, 1 डिग्री है। नंबरिंग करो यहाँ पर, नंबरिंग कैसे करोगे देखिए इस टाइप से। यहाँ लिखोगे 1 2 3 4, क्या लिखोगे पे 1 आयोडो, फिर लिखोगे 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखो इसके बाद यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, देखो अब ये C के साथ CH3 थ्राइस है, क्या लिखोगे यहाँ पर 1 CH3, इधर हो गया आपका 2 CH3, देखो दिस इज CH3 थ्राइस, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर CH2, फिर CH, और ये क्या है Br है। देखो ये देखो अब ये आपका बेंजाइल है, दिस इज बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल है। अब नंबरिंग कैसे करो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा बेटे यहाँ पर, देखिए ये ब्रोमो हो गया, ये हमारा ब्रोमो हो गया, ये मिथाइल हो गया, और ये क्या होगा आपका फिनाइल हो गया। तो अल्फाबेट में पहले क्या B, फिर M, फिर P, ध्यान देना
हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट फॉलो करेंगे। अल्फ़ाबेट में पहले बी ब्रोमो, फिर मिथाइल, फिर क्या फिनाइल। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल, 1 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल। और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 1 फिनाइल, देखो पी से स्टार्ट है, 1 फिनाइल ब्यूटेन, 1 फिनाइल ब्यूटेन, और ये बेंजाइल है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ दिया अब यहाँ पर। अब इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, ये देखो ये CH3, देखो ये CH है, CH है, इसका मतलब इसकी 2 वैलेंसी हैं, 2 बॉन्डिंग और हो सकती है। एक बॉन्डिंग किसके साथ, CH3 के साथ। फिर यहाँ पर देखो CH हो गया ये, फिर क्या ये Br है, फिर क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ लिखा गया ये CH3। ठीक है बेटे, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है। और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एल्काइल, ये क्या है एल्काइल है। अब नेमिंग देखोगे यहाँ पर, नेमिंग में कैसे लोगों यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखो इस टाइप से यहाँ नंबरिंग कर दोगे 1 2 3, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखो अब ये देखिए यहाँ पर, ये इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले आप। स्ट्रक्चर हम चलो यहीं पर ड्रा कर देते हैं। क्या ये देखो यहाँ पर, क्या ये CH3 C, इसका बाद क्या है ये CH2 CH3, देन CH2 CH3, फिर क्या लिखोगे CH2 एंड Br। अब नंबरिंग करोगे यहाँ पर, देखो इस टाइप से नंबरिंग में कैसे करोगे ये, यहाँ देखो इस टाइप से हम लॉन्गेस्ट चेन क्या लिखते हैं, 1 2 3 4। हम देखो लॉन्गेस्ट चेन ये लेके चलेंगे क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे 1 2 3 4। अब लिखोगे इसका नाम क्या जाएगा बेटे 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, फिर क्या 2 इथाइल एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये भी आपका क्या, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जिस C के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर 1 के साथ अटैच है, ये हो गया आपका 1 डिग्री। देखो नेक्स्ट इसको आ जाइए, फिर यहाँ पर यहाँ लिखोगे, देखो नंबरिंग कैसे करोगे यहाँ पर, ये आप देखो यहाँ पर ये CH3C, यहाँ क्या लगा दोगे Cl, फिर क्या हो गया ये CH2 और ये CH3, फिर यहाँ पर देखो CH5 है, उसको क्या लिखोगे CH2 और ये CH3। अब देखिए लॉन्गेस्ट चैन, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चैन, फिर देखो यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज लॉन्गेस्ट चैन, ये लॉन्गेस्ट चैन आ गया। यहाँ पर दोनों साइड से बाई चांस सिमेट्रिकल है, तो इसका नाम क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको लिखोगे 1 2 3 क्लोरो, और फिर क्या 3 क्लोरो 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। और ये क्या आपका, इट इज़ 3 डिग्री। देखो 3 डिग्री क्यों है, एक बार समझ लो, डिग्री में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो क्लोरीन जिस C के साथ अटैच है वो कार्बन 1 2 और 3 के साथ अटैच है, दैट्स इट इज़ 3 डिग्री। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ लिखा गया है CH3, फिर CH डबल बॉन्ड C, उसका क्या है Cl है, फिर क्या लिखा गया यहाँ पर देखो CH2, फिर CH, और यहाँ पर क्या ये CH3 एंड देखो ये, ठीक है CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH3 ट्वाइस। भाई देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और क्या सब्स्टिट्यूशन से प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा भाई 3 क्लोरो, फिर 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। और ये बेटे देखो ये विनाइल है, दिस इज विनाइल कैटेगरी का ये। क्यों, क्योंकि जो हैलोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है। क्या लिखोगे इसको, हम लिखेंगे विनाइल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर ये नेमिंग, यहाँ पर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, यहाँ क्या है Br, और CH3 ट्वाइस है, क्या लिखोगे इसको, देखो ये CH3 ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका एलाइल है, दिस इज एलाइल कैटेगरी, ALLYL एलाइल है ये।
अब नाम देखो क्या लिखोगे, डबल बॉन्ड इधर से 2 पर, उधर से 3 पे, प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी। तो क्या लिखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्या लिखो यहाँ पर 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट टू इन, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट टू इन। देखो ये हो गया आपका, ठीक है। तो दिस इज एलाइल कैटेगरी हो गया और ये हो गया आपका। देखो अब इस कंपाउंड का पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखो ध्यान दो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझो पहले, ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। C6H4 है, देखो ये C6H4 है। तो C6H4 का मतलब क्या, हमने बेंजीन से 2 H रिमूव किए हैं, ध्यान देना। बेंजीन क्या था C6H6, C6H6 से हमने 2 H रिमूव किया है, और वो भी H कहाँ से रिमूव किया गया है, कहाँ से रिमूव किया गया, ये पैरा से। तो पैरा पर देखो क्या आ गया, पैरा पर C लगाया गया है, और फिर देखो उसके बाद क्या यहाँ पर, ये देखो ये चयन हो गया CH2CH, और ये क्या बेटे, तो CH3, और ये क्या आ गया आपका, ये CH3। इसका मतलब क्या, देखो इसकी नेमिंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो विद रेफरेंस ऑफ बेंजीन और दूसरा विद रेफरेंस ऑफ दिस। तो चलो हम बेंजीन के रिस्पेक्ट में करते हैं। देखो इस टाइप से यहाँ क्या लिखोगे, ये हो गया 1 2 3 4, मतलब 4 पर ये पूरा प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, 4 पर क्या लिखोगे, 4 पर देखो ये प्रेजेंट है, और क्या लिखोगे क्लोरोबेंजीन, या सिंपल क्या लिखेंगे 1 क्लोरोबेंजीन। अब 4 पर क्या देखो, 4 पर है 2 मिथाइल प्रोपाइल। देखो यहाँ पर फिर नंबरिंग कर दोगे 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और कहाँ पर है वो 4 पर है 1 क्लोरोबेंजीन, या सिंपल क्लोरोबेंजीन। आप इसकी नेमिंग ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा देखो इसके रेफरेंस में भी कर सकते हो, नो डाउट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ लिख सकते हो क्या, 1 पर ये पूरा प्रेजेंट है, 1 पर क्या प्रेजेंट है भाई, 4 क्लोरोफिनाइल, 1 पर 4 क्लोरोफिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। आप ये भी नाम लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद। अब फिर देखो यहाँ पर ये फिर वही कहानी, यहाँ पर C6H4 है। C6H4 मीन्स हमने बेंजीन से 2 H रिमूव किया है, और दोनों H कहाँ से रिमूव किया गया है, मेटा से। मेटा पर क्या लिखा गया, देखो CH2Cl हो गया ये, और फिर यहाँ पर क्या है, ये देखो ये CH3 थ्राइस का मतलब हो गया, ये देखो 3 बार CH3 उस कार्बन के साथ अटैच किया गया है, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब नेमिंग देखो यहाँ पर भी कैसे नेमिंग करोगे, यहाँ पर ये अब ये देखो हमने क्या लिखा, ये लिख दिया प्रोपेन फॉर एग्जाम्पल, ये क्या लिख दिया प्रोपेन। तो प्रोपेन हो गया ये प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया। प्रोपेन के देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट पर ये पूरा प्रेजेंट है। तो 1 पर क्या लिखोगे, 1 पर देखो 1 2 3 क्लोरो मिथाइल फिनाइल, 1 पर 3 क्लोरो मिथाइल फिनाइल, और क्या लिखोगे फिर यहाँ पर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। फिर देख लो बेटे यहाँ पर हम यहाँ पर इसको प्रोपेन के एस्पेक्ट लिखे हैं, हम इसको बेंजीन के एस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। उसमें कैसे आएगा भाई, बेंजीन हो गया तो यहाँ पर क्या 1 क्लोरोमिथाइल, और फिर 1 2 3 पर क्या जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, आप उसके रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो। और देखो दूसरी चीज़ ये हमारा क्या, जैसे बेंजाइल, ये क्या भाई बेंजाइल है, कैटेगरी क्या है इसकी बेंजाइल, क्यों बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ हैलोजन अटैच है। देखो फिर इसका नाम यहाँ लिखते हैं, स्ट्रक्चर पे ड्रा करो यहाँ पर, यही कहानी यहाँ पर भी, ये C6H4 है। C6H4 का मतलब कि बेंजीन से हमने 2 H रिमूव किया है, और कहाँ से रिमूव किया है वो 2 H, देखो कहाँ से आर्थो से, आर्थो पर क्या लगा देगा Br। अब किसके एस्पेक्ट में आर्थो पर है, देखो यहाँ पर ये CH, इधर क्या लिखोगे ये CH3, इधर क्या लिखोगे यहाँ पर ये CH2, और फिर क्या ये CH3 लिखो, ये है। इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो इस टाइप से इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो ये ध्यान दो इसको, इसमें जो है बेटे ये क्या हो गया, ये ब्यूटेन आ गया ये, और ब्यूटेन के सेकंड पर ये पूरा प्लेस्ड है। देखो 1 2 3 हम बेंजीन, और वैसे देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ 2 कार्बन से ज़्यादा है तो हम उस मेन कार्बन की मेन चेन को हम मतलब कार्बन की ओपन चेन को हम मेन चेन लेके चलते हैं। इवन यू कैन राइट इन रेफरेंस ऑफ बेंजीन, कुछ बुक में बेंजीन के रिस्पेक्ट दे रखे हैं और कहीं कहीं दे रखे हैं ओपन चेन के रिस्पेक्ट में। तो चलो हम ओपन किसको ओपन के फॉर्म लिखते हैं, क्या हो गया बेटे, हो गया ब्यूटेन। ये क्या हो गया ब्यूटेन, दिस इज
ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के देखो सेकेंड पर क्या प्लेस्ड है, 2 पर क्या प्लेस्ड है भाई, 2 पर प्लेस्ड है आपका क्या, 2 पर, ब्यूटेन के 2 पर 2 ब्रोमोफिनाइल, 2 ब्रोमोफिनाइल, 2 पर 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इनका आईपीसी नेम लिखना है। देखो ये कंपाउंड क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा, पहले हम देखो तीनों का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये CH3 CHCl CHBr, और ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया किसका, पहले का। दूसरा देखो क्या हो गया बेटे, सेकंड आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सेकंड लिखा गया देखो यहाँ पर CH, इस CH के साथ 2 F है, एक F ये है, दूसरा F ये, देखो 1 2 3 वैलेंसी हो गई। इससे के साथ क्या है, एक Br है, एक Cl और एक क्या है, F है, दूसरा हो गया ये। तीसरा देखो स्ट्रक्चर जो हमें ड्रा करना है वो देखिए इस टाइप से। तीसरा यहाँ पर CH2 के साथ क्या आ गया, Cl आ गया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर क्या CH2 एंड Br। देखो अब इनके नाम देखते हैं। तो पहले का जो नेम है, फर्स्ट का नेम देखो यहाँ पर, ये हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा बेटे, 2 ब्रोमो और फिर क्या 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरे का नाम देखो, अभी दूसरे का नाम देखिए यहाँ पर क्या, अब ध्यान देना, ये दोनों साइड से क्या है, 1 और 2 पर है, लेकिन यहाँ पर 3 1, अगर हम इधर लिख चलेंगे तो 3 हमारे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर 1 पर है, तो हम लिख चलेंगे 1 और 2, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 2 + 2, अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 जो कि ज़्यादा आ रहा है, तो काउंटिंग विल डन फ्रॉम दिस साइड। अब यहाँ देखो भाई हमारे पास क्या क्या है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेट में पहले Br लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, उसका फिर क्लोरो पर आ जाओ, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, और फिर क्या लिखोगे, 1 2 2 ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो इथेन, देखो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड में बेटे देखो नंबरिंग कैसे करोगे, यहाँ पर देखो इस टाइप से, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पर है, तो हम किसको देंगे, प्रायोरिटी Br को। यहाँ देखो 1 2 3 4, क्या लिखा जाएगा इसको, 1 ब्रोमो और फिर 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 2 आइन या ब्यूट 2 आइन, सिंपल। ठीक है, नहीं देखो उसके बाद आ जाइए आप, देखो ये कंपाउंड बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं एक अलग पेज पे ड्रा करके लिख दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास इनर बोर्ड होगा तो उस पर आ जाते हैं, देखो इनर बोर्ड है यहाँ पर, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये देखिए यहाँ पर, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे आप, देखिए इस टाइप से यहाँ पर करोगे। देखिए ये क्या है, CCl3 थ्राइस, और ये CCl। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है C, फिर क्या आ गया ये Cl, और फिर CCl3, देखो यहाँ पर C के साथ एक क्या है, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, फिर देखो उसके बाद एक C के साथ भी क्या 3 Cl है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इसके बाद भी क्या है यहाँ पर 1 Cl 2 Cl और ये 3 Cl। देखो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हो गया ये। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन देखो यहाँ पर क्या, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन। देखो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। अब देखो यहाँ पर क्या भाई, क्या लिखोगे, हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जो मेन चेन के साथ अटैच है, क्लोरीन 1 1 1 2 3 3 3, 7 बार है, क्या लिखोगे, हेप्टा 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लो। और ये देखो ये अगर सपोज दैट यहाँ पर 3 के तीनों क्या होते, अगर H होता तो हम क्या इसको मिथाइल लिखते, नाउ वी कैन राइट ट्राईक्लोरोमिथाइल, और ये किस पर प्लेस्ड है, 2 पर है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 पर ट्राईक्लोरोमिथाइल प्रोपेन, 2 पर ट्राईक्लोरोमिथाइल
प्रोपेन आ गया। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका लोग देख लेना बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आइए फिर अब इसी टाइप से देखो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये CH3 फिर यहाँ पर ये CHBr इसको भी नियर बोर्ड पे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या भी देखो स्ट्रक्चर दे रखे हैं CH3 फिर C और यहाँ पर क्या है PCl। स्ट्रक्चर बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ये CH3 PCl C6H4 होल ट्वाइस, ठीक है। Cl C6H4 ट्वाइस CHBr और ये क्या है CH3। देखो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटे। जहां आपने स्ट्रक्चर पर मास्टरी कर ली फिर कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया ये CH3, देखो ये C है और फिर क्या है यहाँ पर ये CH है, ये क्या है Br है, ये क्या आपका देखो यहाँ पर ये 2 टाइम है C6 है, देखो ये क्या हो गया C6H5 हो गया ये, लेकिन इसके पैरा पर क्या Cl है तो हम क्या लिखेंगे C6H4Cl पैरा पर, ठीक है। इसी टाइप से सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट्स उसी कार्बन पर और अटैच है। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या गया Cl आ गया ये। अब नंबरिंग कर दो, देखो इधर से करोगे तो 2 2 3, उधर से 2 3 3, तो हम काउंटिंग विल डन फ्रॉम दिस साइड, ये हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे क्या आ गया ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 1 2 3, ये लिखोगे 1 2 3 4। अब क्या लिखोगे 3 पर ब्रोमो है, 3 ब्रोमो और 2 पर लिख दो 20 मीन्स 2 टाइम। और यहाँ देखो जो ब्रांचिंग में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जिस सी के साथ अटैच है हम देंगे उसको 1 नंबर 1 2 3 4, क्या लिखो इसको 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये देखो इसका नाम हो गया, ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया फिर नेमिंग की, इसको आप लोग एक बार देख सकते हो। देखो नेक्स्ट के बाद आइए, अब इसका थर्ड पार्ट जो है, देखो बेटे थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है CH3C थ्राइस है, क्या लिखोगे यहाँ पर ये CH3 हो गया, ये भी क्या हो गया आपका ये CH3, फिर क्या है CH डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या लगाया गया ये Cl, फिर क्या आ गया देखो ये इस टाइप से यहाँ पर आ गया I, पैरा पर I है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर हम इसको देखो जो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक ये है, एक आपका ये है और बाकी हमारे क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बाकी हमारा क्या मेन चेन है। तो हम नंबरिंग को यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को लिस्ट नंबर मिल रहा है 1 2 3 4। अब देखो ये क्लोरो है और आयोडो है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 क्लोरो और फिर 1 पर जो है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 आयोडो फिनाइल और फिर लिखोगे यहाँ पर 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। देखो इसका नाम फिर देख लीजिए 1 क्लोरो, 1 पर 4 आयोडोफिनाइल, 4 आयोडोफिनाइल क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 आयोडोफिनाइल और 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसके बाद। अब हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है बेटे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ध्यान दो 2 3 4 5 पेंटेन है, देखो लाइन रोशन कर दे 1 2 3 4 5, 2 पर क्या है 2 पर क्लोरो है और 3 पर क्या है 3 पर मिथाइल है पेंटेन, सिंपल लिख सकते हो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, देखो Cl हो गया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया और पैरा पर क्या है, यहाँ पर पैरा पर क्या Br हम लिखेंगे यहाँ पर पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखो उसके बाद 1 क्लोरो 4 इथाइल, देखो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया बेटे, ध्यान दो दिस साइक्लोहेक्सेन, 1 पर क्या है कहीं लगा दो आल, जब तक एक सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है तब तक सारे पोर्शंस क्या सेम है, हम कहीं लगा सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लगा देंगे, हमारा हो गया 1 क्लोरो। अब इसके रिस्पेक्ट आप काउंट कर लो 1 क्लोरो, देखो 1 2 3 4 इथाइल, इथाइल का मतलब क्या हमें 2 कार्बन चाहिए, कार्बन ही हो गया, दूसरा कार्बन हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर क्या 1 आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब क्या भाई, देखो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पर क्या कर रहे हैं 2 पर 2 क्लोरो, देखो ये 2 हो गया 2 क्लोरोफिनाइल, ये हो गया हमारा क्या जैसे 2 क्लोरोफिनाइल और 1 पर क्या है 1 पर आयोडो है, देखो 1 पर आप लगाना है, देखो यहाँ से 1 आयोडो, दिस इज 1 आयोडो, दिस इज 1 आयोडो 2
2 पर 2 क्लोरोफिनाइल ऑक्टेन। ठीक है, नंबरिंग कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी कर दोगे नंबरिंग 1 और ये 2 आ गया ये। ठीक है, यहाँ कर सकते हो नंबरिंग 1 2 3, ये 4 आ गया ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात आ जाएगी 2 ब्रोमोब्यूटेन, कुछ नहीं भैया 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पर क्या 4 टर्सरी ब्यूटाइल, तो 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, हेप्टेन मीन 7 कार्बन, 2 3 4 5 6 7। अब 2 पर क्या भाई 4 पर टर्सरी ब्यूटाइल, देखो 1 2 3 4 4 पर टर, देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल बन गया, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल। ध्यान दे ऐसे लाइन नोटेशन के फॉर्म में जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है वो देखो 1 2 3 के साथ अटैच है, टोटल देयर इज 4 कार्बन। हमारा क्या होगा टर्सरी ब्यूटाइल, और क्या 4 पर टर्सरी ब्यूटाइल और 3 पर क्या है 3 पर आयोडो, 3 आयोडो 4 टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्टेन। आप इसको कार्बन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात आ जाइए अब यहाँ पर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो बेंजीन है भाई, ये बेंजीन हो गया, ध्यान दिए बेंजीन हो गया। हम फिर आपको बोले कि हम काउंटिंग कहीं से कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते कि यहीं पर 1 नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं लिखो। हम जहाँ हमने 1% फिक्स कर दिया उसके बाद हमें काउंटिंग उसी के हिसाब से करनी है। तो हमने मान लो सपोज दैट हम देखो हमने ब्रोमो यहाँ लगा दिया, 1 ब्रोमो हो गया भाई, ये दिस इज 1 ब्रोमो। अब इसके बाद हम यहाँ से इधर से भी आ सकते हैं 1 ब्रोमो, और 2 पर क्या देखो 2 पर मिथाइल आ गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 पर क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल में देखो जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, एंड टोटल देयर इज 4 कार्बन। तो हम यहाँ से इस साइड से लिख सकते हैं इसको। यहाँ देखो 1 2 3, ये क्या आ गया H आ गया, ये क्या आ जाएगा आपका H2 आ जाएगा, ये H3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका H3 हो जाएगा, सिंपल ये 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, देखो 2 3 4 ब्यूट 2 इन हो गया भाई ये, और 1 4 डाई ब्रोमो, एक Br यहाँ पर और एक Br आपका यहाँ पर, 1 4 डाई ब्रोमो। नंबरिंग कर सकते हो थोड़ा क्लियरेंस के लिए, क्या 1 2 3 4 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए बेटे, यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइव्स। बेटे सबका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो कहाँ पे क्या है ये HCH, ये क्या आपका Cl, और क्या है ये Cl। दूसरा क्या है C के साथ देखो यहाँ पे HCl Cl 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 और ये H है, और फोर्थ वन इज ये क्या बन गया Cl। देखो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो क्या होता है फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे इसका देखो इस टाइप से, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, देखो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये इसका डायरेक्शन आपका इधर होगा, इसका डायरेक्शन आपका इधर होगा, इसका डायरेक्शन हर बॉन्ड का डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू हाई। देखो उसी टाइप से यहाँ पर ये इधर है, ये आपका इस साइड से है, ये इधर क्या देखो इस टाइप से है ये, और यहाँ पर ये आपका इस डायरेक्शन में सिंपल ये यहाँ पर तो सारे के सारे क्या होंगे आपस में, दे गेट कैंसल्ड आउट, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा 0 होगा। तो और देखो यहाँ पर क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो इसका देखो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, अराउंड होता है 1.6 होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा इसका है, इसका भी कुछ होगा डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और क्या सबसे कम इसका है। तो देखो दिस इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैं देखो इसके बाद अब पूछा गया है हाइड्रोकार्बन C5H10। भैया देखो C5H10 का मतलब क्या है, C5H10 में भी एल्कीन और साइक्लोएल्कीन, या तो हो सकता है पेंटीन या होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, C5H10 करें कि डजन रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, अगर ये डार्क में क्लोरीन सेक्शन नहीं करा इनसे पेंटीन नहीं है, तो क्या लिखोगे, आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है कि C5H10 में भी पेंटीन और साइक्लोपेंटेन, सिंस इट डजंट रिएक्ट विद क्लोरीन डार्क हेंस इट इज नॉट पेंटीन, इज साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन ही है अभी। ठीक है, देखो ध्यान से, और रिएक्शन करा किसके साथ, बट इट गिव्स मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इन सनलाइट, ब्राइट सनलाइट, क्या बन जाएगा ये देखो 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बन जाएगा ये, इट गिव्स 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए राइट आइसोमर C4H9Br, क्या आइसोमर ड्रा करने हमें, तो कौन कौन से आइसोमर है यहाँ पर CH3 CH2 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 CH2Br, फिर आपका है CH3 CH
Br CH2 और ये CH3। थर्ड है आपका CH3CH CH3 CH2Br। फिर आपका फोर्थ है, देखो दीज 4 आइसोमर्स, ठीक है, ये हो गया आपका Br बन गया। ये ज़रूरत पड़ने पर 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये क्या आपका 3 डिग्री। नॉर्मल ब्यूटेन, देखो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और फिर ये क्या लिखोगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके 4 आइसोमर्स हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए, राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम, हमें देखो 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, कहाँ से बनाना है भाई, फर्स्ट क्या है ब्यूटेन वाला, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेन 1 आल से क्या बनाना हमें 1 आयोडोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH2I, हमें 1 आना 1 आयोडोब्यूटेन। भाई देखो आयोडो बनाना है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन इज बेस्ट, लेकिन फिंकलस्टीन बनाने के लिए हमें हेलो चाहिए। हमारे पास क्या अल्कोहल है, अल्कोहल को हेलो में चेंज करने के लिए SOCl2 इज बेस्ट एजेंट आपको लिखवाया गया है। तो आप यहाँ क्या डालोगे, पहले SOCl2 डालने पर क्या होता है, ये बन जाएगा OH चेंजेस टू Cl, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, और फिर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर क्या NaI सोडियम आयोडाइड एंड क्या ड्राई एसीटोन, सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन। तो फिर सेकेंड पार्ट इसी में बेटी पूछा गया 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट फर्स्ट है, और ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 आयोडोब्यूटेन। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, थर्ड पार्ट में हमें ये करना है ब्यूट 1 से बनाना 1 आयोडोब्यूटेन। देखो दिस इज ब्यूट 1 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये हमें बनाना 1 आयोडोब्यूटेन, क्या बनाना अभी CH3 CH2 CH3 CH2 बनाना 1 आयोडोब्यूटेन। तो ठीक है, हमें आयोडो बनाने के लिए क्या लेके आना, ब्रोमो लेके आना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको पहले बनाएंगे हम यहाँ पर क्या, देखो इस टाइप से CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब इसके लिए हम अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल में क्या यूज करते हैं, यहाँ पर यूज करोगे HBr एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम विच हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। बन गया, ये बन गया। उसका फिर आप इसमें बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड NaI एंड ड्राई एसीटोन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है बेटे, अब आइए नेक्स्ट आ जाओ भाई, वाटर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मीन्स विच कैन डोनेट लोन पेयर, विच कैन गेट बाइंडेड विथ मोर देन 1 एटम, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट। इसमें हमारा हो गया CN हो गया। देखो CN माइनस है, ये देखो CN माइनस है, ये यहाँ पर क्या ये, दिस इज CN माइनस। CN माइनस जो होता है ये किसके, इट एग्जिस्ट इन 2 कैनोनिकल फॉर्म। देखो इस टाइप से, इट एग्जिस्ट इन 2 कैनोनिकल फॉर्म। देखो इस टाइप से यहाँ पर ये बॉन्ड आपका यहाँ पर आएगा ये। तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, यहाँ आ गया ये नेगेटिव चार्ज 2 3 4, यहाँ क्या, देखो इस टाइप से आ जाएगा सिंपली उसके। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मीन्स एक बार ये C के साथ बाइंड हो सकता है, एक बार किसके साथ बाइंड हो सकता है, ये N के साथ हो सकता है। दिस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियोफाइल विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मीन्स विच कैन बाइंड विद अदर एटम विद मोर देन 1 एटम। विच कंपाउंड इन ईच ऑफ फॉलोइंग पर विल रिएक्ट। देखो SN2 में हम क्या देखते हैं, SN2 में हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। CX बॉन्ड के राउंड जितना बल्कि ग्रुप होगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, या ऐसे कहते हैं 1 डिग्री फास्टर है, 2 डिग्री स्लोवर है और 3 डिग्री स्लोवेस्ट है। हम अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर तो हिंड्रेंस की कोई कहानी है नहीं, CH3Br और क्या है दूसरा आपका क्या है CH3I। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फास्टर होगा, क्यों, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप, दोनों का डिग्री सेम है। अब सेकंड देखो यहाँ पर क्या, सेकंड क्या पूछा गया भाई, देखो ये है CH3C, हमें SN2 पूछा गया CH3CCl और पूछा गया क्या भाई, ये CH3
देखो ये 3 डिग्री है, इट इज़ 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में क्या होगा, स्लो होगा, ये फास्टर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। अब देखो बेटे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट, सेट्जफ रूल पहले समझ लो क्या होता है। हम कराते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराते हैं। जो एल्कीन फॉर्म होता है, इफ़ डबल बॉन्डेड कार्बन हैज मोर एल्काइल रेडिकल दैट कंपाउंड विल बी मेजर। हम एक लाइन में कह सकते हैं कि मोर एल्काइलेटेड एल्केन विल बी मेजर इन एलिमिनेशन, ठीक है, इन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो अब जैसे मान लो क्या है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, देखो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, ये देखो ये 1 पर क्या है, ब्रोमो है, 1 पर क्या है, मिथाइल है। अब देखो इसके कितने कंपाउंड बन सकते हैं अगर हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH। देखो इस कार्बन का जो Br है वो, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, बीटा एलिमिनेशन होता है, क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। देखो इस टाइप से ये हो गया क्या, बीटा। यहाँ पर कितने H हैं भाई, एक H है, एक H यहाँ पर। इसके देखो इसके साथ 3 बन सकते हैं। इस कार्बन का Br इसके साथ निकल सकता है, इसके साथ रिमूव हो सकता है, इसके साथ रिमूव हो सकता है। तो इसके साथ देखो 3 कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, देखो ये पहला बन सकता है भाई, देखो ये फर्स्ट आपका बनेगा ये कंपाउंड यहाँ पर इस टाइप से, सेकंड बनेगा ये कंपाउंड देखो इस टाइप से यहाँ पर ही, अगर इसके साथ इमिट होगा तो। अब बाई चांस ये दोनों क्या सेम है भाई, ये भी दोनों क्या है, दोनों हमारे क्या हैं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और एक कंपाउंड देखो ये भी बन सकता है प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर, एक यहाँ से भी ये बन सकता है। अब कहा गया भाई कि मोर एल्काइलेटेड एल्केन विल बी मेजर। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इनके पास क्या एल्काइल रेडिकल है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दीज टू कंपाउंड, दीज टू मतलब एक ही है, ये कंपाउंड क्या होगा आपका, इट विल बी मेजर, और ये क्या होगा, ये इट विल बी माइनर, ठीक है। तो सेट्जफ रूल में क्या फॉलो करेंगे कि मोर एल्काइलेटेड एल्केन विल बी मेजर। अब देखो नेक्स्ट है, अगला है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। दूसरे बोर्ड पर आते हैं 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, देखिए 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, CH3C, CH3Cl, CH2, और हम अगर यूज करते हैं इसका एल्कोहलिक KOH, क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल विच परफॉर्म एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH। देखो ये Cl एक बार इसके साथ रिमूव होगा, एक बार इसके साथ रिमूव होगा, एक बार इनके साथ रिमूव होगा। हालांकि बाई चांस ये दोनों सेम बने, फिर भी ड्रा करके देख लो, ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और ये क्या हो गया आपका, ये CH3, फिर क्या CH2 और CH3, एक बार इसके साथ रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, फिर एक बार देखो इसके साथ रिमूव होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH, और क्या बन गया ये CH3। अब तो डबल बॉन्डेड कार्बन में यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और एक 2 एल्काइल रेडिकल है, यहाँ देखोगे एक, देखो हालांकि बाई चांस दोनों कंपाउंड क्या है, दोनों कंपाउंड सेम है, इसमें 2 एल्काइल रेडिकल हैं। इसके अंदर देखोगे आप 1 2 3, भैया ऐसा है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन ही है, दूसरा ही है। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एल्काइल रेडिकल कहाँ ज़्यादा है, वो कंपाउंड क्या होगा हमारा, इट विल बी मेजर, ये मेजर कंपाउंड फॉर्म होगा। ऐसे ही हम तीसरा बना सकते हैं, देखो तीसरा का कंपाउंड कौन सा अभी, 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, 2,2,3 ट्राईमिथाइल, 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। देखो ये है, हमें कराना है इसका क्या, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो कितनी पॉसिबिलिटी है, जो हमारा Br है, ये Br एक बार इसके H के साथ, एक बार इसके 2 पॉसिबिलिटी है। तो देखो पहला क्या बनेगा, सेकंड क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ही फर्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट CH3C, CH3C, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH2 और ये CH3। दूसरा जो फॉर्म होगा वो देखो कौन सा, ये सेकंड आपका फॉर्म होगा। अगर हम इसके साथ रिमूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर CH3C, CH3, फिर C डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या होगा CH2, और ये देखिए। अब यहाँ पर मोर एल्काइलेटेड, देखो यहाँ पर क्या भाई, ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन, बल्कि इसमें बन जाएंगे कितने, एक और बनेगा, एक चांस और है, वो भी देख लेते हैं। इसके साथ यहाँ भी रिमूव हो सकता है,
देखो एक बार ये रिमूव होगा ना कि दोनों बन गए, एक ही सेमी बन गए, हम ये ऐसा करते हैं, देखो इसको हटा देते हैं, ये क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया आपका CH3 और यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या बनेगा ये, देखो अब मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मेजर, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मेजर, इसमें कितने एल्काइलेटिकल हैं, एक टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ कितना एक इथाइल, अब इसमें देखो भाई इसमें कितने आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से, एक हो गया टर्सरी ब्यूटाइल, एक हो गया मिथाइल, दूसरा मिथाइल, इसके अंदर 3 हैं, तो दिस कंपाउंड विल बी मेजर। ध्यान दो, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लो, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अदरवाइज बेटे फिर वही में वहाँ पोम पड़े रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद यहाँ क्या, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। भाई देखो ऐसा है, ये जो कन्वर्जन है हमें इनको अच्छी तरह से करना है, तब जाकर के कन्वर्जन से ही आपकी प्रैक्टिस होगी कि इसमें क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक में। पहले इथेनॉल टू ब्यूट 1 है, इथेनॉल क्या भाई, देखो इथेनॉल है CH3 CH2 OH, ब्यूट 1 आयन क्या है, ब्यूट 1 आयन इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो क्या करना भाई, 2 कार्बन बनाना है, आपको बताया गया है कि 2 कार्बन बनाने के लिए हम यूज क्या करते हैं सोडियम इथाइनाइड, बट सोडियम इथाइनाइड शुड बी यूज्ड along with alkyl halide, along with alkyl, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पहले किस में चेंज करेंगे, SOCl2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2Cl एंड देन यूज सोडियम इथाइनाइड मीन्स क्या HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो भाई, सेकंड क्या है, सेकंड है इथेन टू ब्रोमो इथीन, देखो इथेन है, इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है, अक्सर बच्चे होते हैं कंफ्यूज, इथेन देखो ये इथेन है, इथेन क्या मतलब CH3, अब ब्रोमो इथीन का मतलब क्या भाई, ब्रोमो इथीन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या ये Br। अब इथेन में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर यहाँ ऐड करेंगे Cl2 और सनलाइट, क्या बन जाएगा ये CH3 CHCl2, फिर क्या यूज कर दोगे, यहाँ पर यूज कर दोगे एल्कोहलिक KOH, क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन बन गया, फिर यहाँ क्या डाल दोगे आप, यहाँ डाल दोगे HBr मार्कोनिका फुल ब्रोमो इथीन बन जाएगा ये, देखो ठीक है। नेक्स्ट आइए, फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन क्या भाई, प्रोपीन देखो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड, हमें बनाना नाइट्रोप्रोपेन CH3 CH2 और ये, ठीक है नाइट्रोप्रोपेन। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आप यहाँ यूज़ कर लो, फर्स्ट कर लो HBr और पेरोक्साइड, HBr एंड एंटी मार्कोनिकाफ, और सेकंड यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर AgNO2, ठीक है। नेक्स्ट है टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, देखो टॉल्यूइन क्या भाई, टॉल्यूइन ये टॉल्यूइन है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों देख करके उसमें क्या करना है एनालाइज करना है। देखो बेंजाइल अल्कोहल ये है, हमें क्या करना है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर क्या लेके आना OH, हमारे पास डायरेक्ट मेथड कोई नहीं है। हाँ हमारे पास अगर बाई चांस कहीं से Cl आ जाए तो हम उसको एक्वस से क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पहले ये कन्वर्ट करेंगे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड में आ गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्वस का यूज़ कर दोगे। अब देखो बेंजाइल क्लोराइड में लाने के लिए हमें Cl कहाँ पर लेके आना, sp3 पर क्या यूज़ करोगे Cl2 और सनलाइट, यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, फिर आप यूज़ करोगे यहाँ पर एक्वस एंड एक्वस KOH, जिससे एक्वस KOH विच परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट बात आ जाइए, फिर यहाँ पर प्रोपीन टू प्रोपाइन, देखो प्रोपीन क्या भाई, ये देखिए प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड, ये प्रोपीन हो गया। प्रोपाइन क्या भाई, ये प्रोपाइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हम पहले क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे Br2 और CCl4, बताया गया है कि ये क्या फॉर्म करता है, एडजेसेंट कार्बन पर क्या लगा देगा, ये Br लगा देगा, एडजेसेंट कार्बन क्या लगा देगा, ये Br, CH2 Br। अब यूज कर दोगे आप क्या यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, क्या यूज करोगे एल्कोहलिक KOH, ठीक है। फिर देखो इसके बाद इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल क्या भाई, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, देखो इथेनॉल क्या है CH3, इथाइल फ्लोराइड क्या है CH3 इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल क्या है, हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे SOCl2, पहले क्या बन जाएगा ये
CH3CH2Cl, फिर यहाँ पर क्या यूज करोगे CSF, मेटल फ्लोराइड, स्वार्ट्स रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लोरोब्रोमो को हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, फ्लोरो में, बाय यूजिंग मेटल फ्लोराइड ये यूज़ कर सकते हो, या हम यूज़ कर सकते हैं क्या Hg2F यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोरो एल्केन। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रोमोमीथेन, देखो भाई ब्रोमोमीथेन क्या है, CH3Br, हमें क्या बनाना है, प्रोपेनॉन बनाना है। क्या तो प्रोपेनॉन, देखो CH3C, और ये आप पढ़े होगे 11th में ऑक्सी मर्क्यूरिएशन एल्काइन में। तो पहले ब्रोमोमीथेन हो गया, पहले क्या लॉजिक क्या लगाओगे, एक कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, हमें 2 कार्बन बहाना है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर भाई, पहले सोडियम इथाइनाइड क्या यूज करोगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड। इस पर क्या करा दोगे भाई, Hg2+ के साथ कराओगे रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H+ कर दोगे, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस CH3COH डबल बॉन्ड, इसका फिर होगा टाटोमराइजेशन, इसका एक H आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 8 था, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन हमें डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है, ब्यूट 1 इन है बेटे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH डबल बॉन्ड CH3। हमें सबसे पहले क्या डालना है यहाँ पर HBr, क्या यूज करोगे HBr, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे CH3 CH2 CHBr और ये CH3, फिर यूज कर देंगे बेटे यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH परफॉर्म एलिमिनेशन। देखो ध्यान से, ये Br है और ये क्या HBr निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया सिंपली। हाँ ये भी बनेगा उसके अंदर, लेकिन माइनर होगा, मेजर के हमारा क्या होगा, सेट जब एल्किन होगा, मोर एल्काइलेटेड एल्किन विल बी मेजर, ये आपको ध्यान देना है बाय फॉलोइंग शेड्जफ रूल। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 ऑक्टेन। भाई देखो ऐसा है कि ध्यान दीजिए 2 3 4, ये क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या बनाना है 2 3 4 5 6 7 8, क्या करोगे यहाँ पर, क्या बताया गया है, टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन। हम क्या यूज करते हैं, ओरिजिन रिएक्शन, उसके अंदर क्या होता है भाई, सोडियम और ड्राई ईथर। अब तो मास्टर हो ही गए होगे, सोडियम एंड ड्राई ईथर, ठीक है। तो बेंजीन टू बाईफिनाइल, बेंजीन क्या भाई, ये बेंजीन है, हमें क्या बनाना है बाईफिनाइल, बाईफिनाइल का हो चाहे डाईफिनाइल का हो, बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दिस इज डाईफिनाइल, दिस इज डाईफिनाइल। तो हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन को किस में चेंज करेंगे, क्लोरोबेंजीन में, बेंजीन Cl2 और क्या बन गया ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्या यूज करोगे सोडियम एंड ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो ये इतना पार्ट करो आप, अगला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका लोग करिए, हाँ 2-4 बार देखो जरूर। चलिए ऑल द बेस्ट।